हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो आज हम डीओए का एक सैंपल पेपर सोल्व करेंगे 2024-25 का, क्लास 10th का। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मिलेंगे और एमसीक्यू के, और 11 से 20 तक नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यदि एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13, तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 169 होगा। तो मतलब 26 और 169 का एलसीएम 13 दिया है इनका, तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू ए गुणा बी। मतलब दो संख्याएं अगर ए और बी हैं तो उनकी एलसीएम और एचसीएफ की गुणा दोनों संख्या की गुणा के बराबर होती है। तो देखें एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम ऐसे ही रख दो एज इट इज, और एचसीएफ दिया है हमें 13 इज इक्वल टू ए। पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 169। तो एलसीएम इज इक्वल टू 13 डिवाइड में आ जाएगा, तो 26 इंटू 169 बाई 13। तो 13 से डिवाइड करेंगे 26 को, तो 13 दूनी 26। अब 2 की गुणा 169 में करनी है, तो 2 नहीं 18, एक हासिल। और देखो अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस पर 8 यहाँ पे आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा, तो आप इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इससे ही हमें पता चल जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन इसको पूरा सोल्व करना है, तो देखो 2 की गुणा 9 में, 2 में 18, एक हासिल, 2 छिक्का 12 और 1 13, फिर से एक हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, तो 338 338। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुपद x² - 3x - m ब्रैकेट m + 3 के शून्यक है। मतलब ये एक बहुपद है, पोलिनोमियल है, और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसके जीरोस बताने हैं आपको, कौन से होंगे, 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं। जो मैं पोलिनोमियल दिया है वो है x² - 3x - m + 3। तो शून्यक निकालने के लिए हमें इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो इसको सेम एज इट इज रखेंगे, और ये जो m है, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, m² हो जाएगा माइनस के, माइनस m की गुणा 3 में करेंगे तो -3m इक्वल टू 0। अब इसमें जो स्क्वायर वाले पद हैं उनको एक साथ ले लेंगे, तो x² - m², और इन दोनों को एक साथ -3x और -3m इक्वल टू 0। अब इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x - m और दूसरे ब्रैकेट में x + m। इन दोनों में -3 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस का, और ये भी माइनस कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो प्लस का बचा m इक्वल टू 0। x + 1 दोनों में भाग कॉमन ले लो, तो x + 1 x + m भाग कॉमन लिया, तो देखो यहाँ पे बचेगा x - m और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 होगा या 0, दो मतलब 2 संख्याएं भी गुणा अगर 0 है तो इट मींस उनमें से कोई 0 होगा। तो इसको, तो एक बार इसको 0 ले लो और एक बार इसको, x - m -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m, तो यहाँ से x इक्वल टू -m, x का मान, और यहाँ से इन दोनों को उधर ले जाओ, m प्लस हो जाएगा और प्लस के 3। तो इस तरह से ये दो वैल्यू -m, तो इस तरह से x के 2 मान आए -m और m + 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो k का मान बताना आपको क्या होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x² + kx + 2 = 0। तो इसने बोला है मूल बराबर हो, तो मूल मतलब इसके रूट्स, अगर रूट्स बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं, तो d = 0 होता है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्तर, हिंदी में विविक्तर बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, और d
का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b क्या है, ये x का गुणांक है तो कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c क्या है अचर पद यानी कांस्टेंट नंबर। तो देखो b कितना है यहाँ पर k, तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a है हमारा 2 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 2 और ये बराबर 0। तो k स्क्वायर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस k 16 इक्वल टू 0। अब हमें तो k चाहिए, 16 ले जाओ उधर, तो k स्क्वायर इक्वल टू 16 तरह के प्लस के हो गए 16। अब ये स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों में आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा रूट 16 और यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा तो k इक्वल टू प्लस माइनस, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो ये k की वैल्यू आई प्लस माइनस 4, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। c का मान जिसके लिए समीकरण युग्मों cx माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 के अनंत हल होंगे। मतलब ये एक समीकरण युग्म है, इनके अनंत हल होने के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए c का मान निकालना है। अब इसमें कंडीशंस होती हैं, ये जनरल फॉर्म है दो चरों वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का ये पेयर है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कुछ रिलेशंस होते हैं इनके कोफिशिएंट्स में, अगर a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के तो एक हल होगा, इनके जो सॉल्यूशन होंगे केवल एक हल होगा, क्योंकि तो जब इनको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये इस तरह की रेखाएं आएंगी कुछ, तो ये एक जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जितनी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ये रेखाएं उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो एक जगह कर दिया तो उसका एक हल होगा। अब दूसरा केस ये बनेगा कि a1 a2 बराबर b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, रेखाएं होंगी समांतर होंगी तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जिसकी वजह से इसमें कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका कोई हल नहीं है। तीसरा केस ये है कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, अगर तीनों ही बराबर है तो आपके इसके यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि अनेक हल, यानी कि रेखा अगर एक दूसरे के ऊपर है तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आपको इसके अनंत हल होने के लिए c का मान निकालना है, तो मतलब ये वाला केस लगाना है आपको। तो चलिए सोल्व करते हैं। रेखा युग्मों के अनंत हल होंगे यदि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, तो a1 a2 तो ये a1 है और ये a2, तो c/6, b1 b2 तो यहाँ हमारा -1 है और ये -2, -1 बटे -2 बराबर c1 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -2, सेम ऐसे c2 3 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा -3। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो मैं c की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट सेकंड को ले लो या फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लो, सेम ही आंसर आएगा। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड से कर रहे हैं, तो c/6 इज इक्वल टू -1/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c इज इक्वल टू 6 के गुणा 1 में हो जाएगी, तो 6 कम 6 बटे 2, 2 से काट दो 2 3 6, तो c इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि p m/3, 5 एक बिंदु है, कोई बिंदु a तथा b को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसने क्या दिया है, हमारे पास दो बिंदु a और b हैं जिनके निर्देशांक दिए हैं -6, 7 और b के निर्देशांक दिए हैं -2, अब इनका जो मिड पॉइंट है p और इसके निर्देशांक दिया है m/3, p के निर्देशांक m/3, 5, तो ये मिड पॉइंट है। तो m का मान ज्ञात करना, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2, y1
प्लस y2 बाई 2। अब मध्य बिंदु ये ऑलरेडी दे रखा है, तो मतलब ये मध्य बिंदु हमारा m/3, 5 इजिकल टू, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये x1 और ये x2, तो -6 -2 बटे 2, फिर 7 + 3, ये y1 + y2 है बाई 2। m/3, 5 इक्वल टू, ये एज इट इज रख लिया। तो इनको सोल्व कर लो, -6 -2 तो हो जाएंगे -8 बाई 2, और 7 और 3 10, तो 10 बटे 2। इनको काट दो, 2 पंजे 10 और ये 2 चौक 8। तो इस तरह से ये जो p के निशान दे रखे हैं m/3 ये इक्वल टू होगा -4 के, और 5 इक्वल टू 5 तो है ही, तो हमें तो m की वैल्यू चाहिए। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो m/3 इक्वल टू होगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m इक्वल टू 3 4 जा 12, तो m की वैल्यू आई -12। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए आकृति में यदि QA तथा PB AB पर लंब है, मतलब इस AB पर लंब है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो A हो तथा AO ये है 10 और BO 6 सेंटीमीटर और PB बराबर 9, तो AQ का मान बताना है। तो देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है ये, तो इस तरह डायग्राम दिया है, ये A है, Q O B और ये P, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे और यहाँ पर, तो BO ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और PB ये हमारा 9। तो हमें AQ की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो देखो जरा यहाँ पे इस OAQ में ये एंगल 90 और ये एंगल 90 और ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, शीर्ष में कोण है, तो यहाँ पे एंगल वाले नियम से तो त्रिभुज AOQ समरूप होंगे त्रिभुज OBP के, तो त्रिभुज समरूप है मतलब सिमिलर ट्रायंगल का इसमें रूल लगाएंगे, तो क्या होगा AO बटे BO इज इक्वल टू OQ बटे OP और इज इक्वल टू AQ बटे BP। तो ये समरूपता के नियम लगाकर, इस तरह ये समरूपता का ये नियम लगाकर हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो AO हमारे पास 10 है, BO 6, इधर OQ इनकी जरूरत नहीं है, तो सीधे हम थर्ड लेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड, तो AQ तो हमें निकालना है, और BP ये दिया है 9, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AQ की 6 में तो 6 AQ और इक्वल टू 10 की 9 में, 10 इंटू 9, तो यहां से 6 आ जाएगा डिवाइड में, तो AQ इक्वल टू 10 इंटू 9/6। तो इसको आप 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो AQ आया 5 गुणा 3 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, के का मान क्या होगा यदि 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 3.5 हो। अगर इसकी वैल्यू 3.5 है तो के का मान बताना है, कोट के साथ जो के लगा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटे कोट के इंटू 10 60 इक्वल टू 3.5। तो इसको सोल्व करना है और के का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे 4 माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड कोट के
के एज इट इज रहेगा और इंटू 10, 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 3.5। तो इसमें बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3.5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कोट के इंटू 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर 3.5 और 1 की जब इसमें करेंगे तो ये एज इट इज आएगा। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये दोनों टर्म नीचे आ जाएंगे। कोट के इक्वल टू, पहले यहाँ ले लो 2 एलसीएम और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 माइनस 1 7, 7/2 आया और ये √3 और ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे √3 इंटू 3.5। अब देखो 2 से डिवाइड करा 3.5 और 3.5 से 3.5 गया, तो कोट के इक्वल टू 1/√3। तो कोट के इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कोट में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है कोट 60। तो कोट से कोट कैंसिल, तो के इक्वल टू 60। तो सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर b स्क्वायर देखना है कैसे बनेगा, तो हम दोनों समीकरण लिखेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर हमें मिल जाएगा उधर। तो देखिए पहली समीकरण है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m, और दूसरी समीकरण है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो आपको इनके दोनों समीकरण का स्क्वायर करना है, वर्क करना है दोनों पक्षों का। स्क्वायर लगा दिया, इधर भी हो जाए। तो समीकरण एक का स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माने इन दोनों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस यानी कि 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। अब ये दो समीकरण आई, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इनको आपको जोड़ना है, तो जोड़ने पे नीचे कोई साइन चेंज तो होगा नहीं, तो इसलिए ये तो इससे कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखो इनमें a स्क्वायर आ रहा है तो a स्क्वायर ले लो कॉमन, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहाँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बचा, इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बचेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू, और इधर ऐड करेंगे तो m स्क्वायर n स्क्वायर। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये रहेगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस सेम ऐसे इसकी वैल्यू भी 1 मल्टीप्लाई करके ये आया a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, डी इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, यानी डी पैरेलल है बीसी के। यदि एडी बटे बीडी बराबर 3/2 तथा ए इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, तब ईसी होगा। इसमें एक त्रिभुज ए बी सी, अब इस एबीसी में बीसी के समांतर डी है, इसके समांतर डीई एक रेखा है, और एडी बटे डीबी यानी कि एडी और डीबी का रेशो दे रखा है, और एई बराबर दे रखा है 2.7, तो एई है 2.7 सेंटीमीटर। तो ईसी निकालनी है आपको। तो त्रिभुज एबीसी में इस बीसी के समांतर ये डीई है
तो उसमें मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करेंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय ये कहती है, तो इस बीसी के समांतर का डी है, तो एडी और डीबी का जो अनुपात होगा, एडी बटे डीबी, वो बराबर होगा एई बटे ईसी के। तो ये होती है मध्य बिंदु प्रमेय। तो एडी बटे डीबी ये दिया है 3/2, एई है 2.7 और ईसी हमें निकालना है, तो उसको एज इट इज तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ईसी की 3 में, तो 3 इंटू ईसी और 2 की गुणा इधर 2.7 इंटू 2, तो 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ईसी इज इक्वल टू 2.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। और तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ दशमलव हटाओ, 1 0 लगा दो और 3 से काट दो, 3 दाम 30 और 3 नीम 27, 9 के और 2 के गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 18 बटे 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो ये कह रहा है कि जैसे त्रिभुजों के समरूप होने के लिए एंगल इज इक्वल टू 40 होना जरूरी है। तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि इसके बारे में एंगल दिया ही नहीं है। ए इज इक्वल टू 100 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एंगल के बारे में हमें पता ही नहीं है कुछ। तो त्रिभुज की भुजाओं को देखिए, यहाँ ए बी 5 है, बी ए सी 5 सेंटीमीटर, इस वाले में क्यू आर 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो दोनों में दो दो भुजा दे रखी हैं, तो इनमें रिलेशन देखेंगे। तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं यानी कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, जैसे ए बी है, ए बी इसमें ये ले लो क्यू आर ले लो एक, इधर ए सी और ये ले लो आर पी। तो ए बी है 5 और क्यू आर है 10 और इधर ए सी है 5 फिर ये 10 आर पी। तो इनमें जो रेशो आ रहा है ना बराबर आ रहे हैं, जैसे हम 5 5 दूनी 10, तो 1/2, तो 1:2। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनमें अनुपात कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसमें ये वाला नियम लगेगा, त्रिभुज समरूप है क्योंकि ये समरूप है क्योंकि सिमिलर है, क्योंकि त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात 1:2 है। तो इसमें समरूपता का ये नियम लगेगा।